आइए बच्चों, तो आज हम पढ़ते हैं अपनी कक्षा 9 के काव्य खंड के पाठ 11 को, जिसमें हम पढ़ेंगे रसखान के सवैयों को। पहले हम रसखान जी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध या मोहित कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, यानी कि उनकी भक्ति, उनका प्रेम न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुआ है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग या प्रेम व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप, उनकी माधुरी, मधुरता, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विहलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें ज़रा भी शब्दाडंबर नहीं है। यह संकलित जो हम पढ़ेंगे, पहले और दूसरे सवैये, उसमें कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि के अनन्य समर्पण भाव को व्यक्त किया गया है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है, जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवशता का वर्णन है। आइए तो हम पढ़ते हैं अपना पहला सवैया। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि यदि मुझे मानुष मतलब मनुष्य का जन्म मिले तो मैं बसो मतलब बसना चाहता हूँ ब्रज में गोकुल गांव के ग्वालों के संग। जो पशु हो तो कहा बस मेरो। रसखान जी कहते हैं यदि मुझे पशु का जन्म मिले तो इस पर मेरा कोई बश नहीं है। चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पशु के रूप में जन्म लेकर मैं नित मतलब हमेशा, नंद बाबा की, धेनु मतलब गायों, मंझारन मतलब के बीच में वास करना चाहता हूँ, चरना चाहता हूँ। पाहन हो तो वही गिरी को। पाहन मतलब पत्थर या पहाड़ या पर्वत। पाहन मतलब पत्थर, हो तो वही गिरी को, गिरी मतलब पर्वत। यदि मुझे पाहन किसी पत्थर का रूप मिलता है या किसी पत्थर के रूप में जन्म मिलता है, तो मैं उसी पर्वत के पत्थर के रूप में जन्म लेना चाहता हूँ, जिसे हरिछत्र पुरंदर धारण। हरिछत्र मतलब श्री कृष्ण ने, पुरंदर मतलब इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए धारण किया था। जब इंद्र भगवान ने अत्यधिक वर्षा की थी, तो उस वर्षा से गोकुल गांव को, ब्रज गांव को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर जिस पर्वत को धारण किया था, उसी पर्वत के पत्थर के रूप में रसखान जी जन्म लेना चाहते हैं। जो खग हो, खग मतलब पक्षी, यदि मुझे पक्षी का जन्म मिले तो बसेरा करना चाहता हूँ। कालिंदी कूल, कालिंदी यानी कि यमुना, कूल मतलब किनारे, यमुना नदी के किनारे कदम के वृक्ष की डालियों पर। तो यहाँ रसखान जी इस सवैये में ये कहना चाहते हैं कि मुझे जिस किसी भी रूप में जन्म मिले, मैं गोकुल गांव से, श्री कृष्ण से संबंधित वस्तुओं से जुड़ा रहना चाहता हूँ। यदि मनुष्य का जन्म मिले तो मैं गोकुल गांव के ग्वालों के रूप में जन्म लेना चाहता हूँ। पशु का जन्म मिले तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में जन्म लेकर चरना चाहता हूँ। यदि मुझे पत्थर का जन्म मिले तो मैं गोवर्धन पर्वत के पत्थर के रूप में जन्म लेना चाहता हूँ, जिसे श्री कृष्ण ने धारण किया था। और यदि मुझे पक्षी का जन्म मिले तो मैं कालिंदी नदी, यमुना नदी के किनारे कदम के वृक्ष की डालियों पर बसेरा करना चाहता हूँ।
तो यहाँ पर रसखान जी ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को व्यक्त किया है। अब हम पढ़ते हैं अपना दूसरा सवैया। या लकुटी, लकुटी मतलब लाठी, अरु और, कामरिया मतलब कंबल, पर राज, तिहु मतलब तीनों, पुर मतलब लोगों के, तजी मतलब तजने को तैयार हूँ। यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के लिए अपनी लाठी, श्री कृष्ण के कंबल और लाठी के लिए तीनों लोगों के राजकाज को त्यागने के लिए तैयार हूँ। यानी कि जिस लाठी और कंबल को श्री कृष्ण धारण करते थे उनके लिए रसखान जी तीनों लोगों के राजकाज को छोड़ने के लिए तैयार हैं। आठों सिद्धि नवों निधि के सुख, नंद की गाय चराए बिसारूं। रसखान जी कहते हैं कि 8 सिद्धि और 9 निधियों के सुखों को मैं नंद बाबा की गायों को चराने में भुलाना चाहता हूँ। बिसारने के लिए, बिसारना मतलब भुलाने के लिए तैयार हूँ। रसखान कबो इन आँखिन सो, रसखान जी कहते हैं कि ना जाने कब मैं अपनी इन आँखों से ब्रज के वन, बाग, तड़ाग मतलब तालाब को, निहारों मतलब निहारूंगा या देखूंगा। कोटिक मतलब करोड़ों, एकल मतलब सोने के, धाम मतलब महल। रसखान जी करोड़ों सोने के महलों को करील की कांटेदार, कुंजन मतलब कांटेदार झाड़ियों के ऊपर वारने के लिए, न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। तो इस सवैये में भी हमें यही पता चलता है कि रसखान जी श्री कृष्ण की हर एक वस्तु से अत्यधिक स्नेह करते हैं और वह उनके लिए किसी भी सुख को त्यागने के लिए तैयार हैं। तीसरा सवैया। इस सवैये में एक गोपी अपनी दूसरी गोपी से, अपनी दूसरी सखी से कह रही है कि तुम जो भी मुझे स्वांग करने को, जो भी भेष बनाने को कहोगी मैं वही करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर धारण करने के लिए तैयार नहीं हूँ। देखिए, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, मैं अपने सिर के ऊपर मोर पंखों को धारण करने के लिए तैयार हूँ। कि जिस प्रकार श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर पंख धारण करते हैं, मैं भी उसी प्रकार अपने सिर पर मोर पंख धारण करने के लिए तैयार हूँ। गुंज की माल गरे पहनूंगी, और मैं गुंज के फूलों की माला को, गरे मतलब गले में पहनने के लिए भी तैयार हूँ। ओढ़ी पीतम्बर, पीतम्बर मतलब पीले वस्त्र, मैं पीले वस्त्र ओढ़ लूँगी या पहन लूँगी। ले लकुटी, लकुटी मतलब लाठी, और हाथ में लाठी ले लूँगी। बन गोधन, और गोधन बनकर ग्वारिन संग फिरूंगी, गायों के ग्वालों के संग फिरूंगी। भाव तो वही मेरो रसखानी, रसखान जी कहते हैं, गोपी अपनी सखी से कह रही है कि मुझे श्री कृष्ण बहुत ही भाते हैं। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, इसलिए जो भी तू कहेगी मैं वह सभी स्वांग, वह सभी रूप धारण करूंगी। या मुरली, ये जो मुरली है, बांसुरी है, मुरलीधर की, श्री कृष्ण की अधरान, अधरों पर, होठों पर धरी धारण करते हैं। अधरा न धरूंगी, मैं उसे अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। लेकिन वह कहती है कि जिस मुरली को श्री कृष्ण अपने होठों पर धारण करते हैं, मैं उसे अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। और ऐसा गोपी इसलिए कहती है क्योंकि वह मुरली के प्रति ईर्ष्या का भाव रखती है, क्योंकि उसे लगता है कि मुरली श्री कृष्ण के सबसे अधिक निकट रहती है। अब है हमारा सबसे अंतिम सवैया। यहाँ देखिए, एक गोपी जो है वो अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहती है, काननी दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनी मंद बजे ही। यहाँ पर गोपी कहती है कि काननी मतलब कानों में, अंगुरी मतलब उंगली, रहिबो मतलब रहती हूँ।
जभी मतलब जब भी, मुरली, मुरली मतलब बांसुरी की, ध्वनि मतलब धुन, मंद 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 बजती है। जब भी श्री कृष्ण की मुरली की मंद मंद ध्वनि बजती है या सुनाई देती है, तब मैं अपने कानों में उंगली दे लेती हूँ। मोहनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। चाहे रसखान जी कहते हैं कि गोपी कह रही है कि चाहे श्री कृष्ण अटारी, अटा चढ़ी मतलब अटारी पर, छत पर चढ़कर गोधन के गीत मोहिनी तान में गाते हैं तो गाते रहें, लेकिन मैं अपने कानों में उंगली डालकर रखूंगी। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन, तेरी मतलब पुकार कर, मैं पुकार कर, सिगरे मतलब सारे, ब्रज के लोगों को कह रही हूँ। काली को कितनों समझाए, चाहे कल को कोई मुझे कितना ही समझाए। मायरी वा मुख की मुस्कानी, समारी न जेहे न जेहे न जेहे। कि हे माँ, श्री कृष्ण के उस सुंदर मुख की मुस्कान मुझसे संभाली नहीं जाती, नहीं जाती, नहीं जाती। कहने का अर्थ क्या है? यहाँ पर गोपी अपनी विवशता को प्रकट करती है कि श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि इतनी मधुर है, उनकी मुस्कान इतनी मधुर है कि उनके प्रति आकर्षित हुए बिना गोपी नहीं रह पाती। वह अनेक प्रयत्न करती है, परंतु फिर भी वह श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाती। हम अगले पार्ट में करेंगे इस पाठ के प्रश्नोत्तर। आप इस सवैये को, इन चारों सवैयों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझने का पूरा प्रयास करेंगे, भावार्थ भी करेंगे और इसके शिल्प सौंदर्य को भी अच्छे से पढ़ेंगे।